गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो चलिए, 1 घंटे का सफर हर रोज की तरह खबरों का शुरू हो चुका है सुपर हिट बुलेटिन में, जिसमें देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या है, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर आपके राज्य आपके शहर की खबरें, सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है। हम आप तक हर एक खबर पहुंचाएंगे, देश विदेश में क्या हो रहा है, और वो भी खबरें एकदम अलग अंदाज में। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहरों के हालात बिगड़ चुके हैं, जगह जगह जलभराव हो रहा है, नदियां उफान पर है। हालांकि आज सुबह दिल्ली का मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन कल की बात करें तो इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि जगह जगह जल भराव हो गया। ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है, यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, यानी कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये दिल्ली है, पानी में डूबी दिल्ली। जिस दिल्ली में पानी के लिए लोग तरस रहे थे, वहीं आज पानी ही सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। यह है दिल्ली का आईटीओ इलाका। देखिए सड़क पर किस कदर पानी जमा हुआ है और इसकी वजह से जाम लगा हुआ है। गाड़ी जैसे तैसे सरक रही है क्योंकि सड़क कहीं नजर ही नहीं आ रही। ये तस्वीरें धौला कुआं की हैं, जहां जल भराव की वजह से लंबा जाम लग गया। देखिए गाड़ियां कैसे यहाँ रेंगती नजर आ रही हैं। भारी बारिश के कारण प्रगति मैदान टनल बंद करना पड़ा है। देखिए इसका क्या हाल हुआ है। 900 करोड़ की लागत से बना है ये टनल। दिल्ली का मिंटो ब्रिज का हाल आप खुद देख लीजिए। मजबूरन यहाँ के अंडरपास को यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जो सड़क की शान होती है, वो BMW कार यहाँ पानी के आगे लाचार है। दमकल विभाग की टीम ने गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ये तस्वीरें देख लीजिए। स्टेडियम के बाहर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सामने पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। रोहिणी के सेक्टर 23-24 में सड़क धंस गई, जिससे आवाजाही ठप हो गई। इतना ही नहीं, यहाँ पेड़ गिरने से ऑटो चालक की मौत भी हो गई। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली की परेशानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। ऊपर से हरियाणा ने भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है आने वाले दिनों के लिए? तो भावना तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन किस तरीके के हालात लगातार दिल्ली एनसीआर में बने हुए आपको आगे बताते रहेंगे। चलिए, अब दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें तो हर साल आप देखते ही होंगे कि जरा सी बारिश में कैसे ये हाईटेक सिटी घुटने तक पानी में लोगों को डूबने को मजबूर कर देती है। जरा तस्वीरें वहाँ की भी प्रीति हम आगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में हर साल की तरह इस साल भी बारिश का संकट बना हुआ है। सड़कों पर अफरा तफरी मच चुकी है। जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है, वहाँ से गाड़ियों को जाने में परेशानी हो रही है। मॉनसूनी बारिश दिल्ली एनसीआर के लिए मुसीबत लेकर आई है। बेहिसाब बारिश ने सड़कों पर आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। 2 दिन से हो रही आफत की बरसात ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी है। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं, जहां बारिश के चलते जगह जगह भयंकर जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। गाड़ियों के लिए इस जल भराव को पार करना किसी मुसीबत से कम नहीं। कार हो या बस, स्कूटर हो या बाइक, हर वाहन पानी में डूबा नजर आ रहा है। अरे सर, बहुत बुरा हाल है, पूरा शहर डूबा पड़ा है। पानी की निकासी नहीं होने के चलते सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। नतीजतन कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जहां तहां गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। शहर में चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। जहाँ देखो वहीं पे ऑटो जितना भी डूब जाओ उतना ही पानी पानी भरा हुआ है। गिरते पड़ते जैसे भी आओ आना ही पड़ता है। अंडरपास हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या दुकान, पार्क हो या बाजार, हर तरफ पानी की मनमानी देखने को मिल रही है। पूरा शहर एक तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। पैदल चलना मतलब जान जोखिम में डालना। प्रशासन के तमाम दावे इस साल भी फेल साबित हुए हैं। पानी की निकासी नहीं होने से संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा में आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ जुड़ गई हैं भावना, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? आज सुबह की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का मौसम थोड़ा खुला हुआ जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन कल की बारिश ने तो दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया। बिल्कुल श्रद्धा, इस वक्त हमारी मौजूदगी लाल किले के पास है और ये रास्ता चांदनी चौक की तरफ जाता है। अगर बात करें कल पिछले 2 दिनों की जो तस्वीर थी, यहाँ पर भी पानी लग चुका था और स्थिति ऐसी थी कि दिल्ली और एनसीआर में कोई भी जगह, अगर हम बात करें लुटियंस का भी जो एरिया कहलाता है जहां पर पॉश घर होते हैं, वहां तक पानी घुस गया था। वहीं देखिए आज सुबह से हल्की सी धूप निकली हुई है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हो रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी करके कहा है कि आज भी तो पारा है नीचे गिरेगा और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है। यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बारिश होना फिर से शुरू होता है तो जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ेगा, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली वाले लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन कल और परसों जिस तरह की तस्वीर थी आपने देखा होगा कि कल रात सही कहा। उसके बाद जो 10 से 12 तस्वीरें सामने आती है उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो जाता है, किस तरीके के हालात यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन देखिए दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो नदियां उफान पर हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, जहां मंडी और कुल्लू में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है और इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। यानी कि मंडी से कुल्लू, कुल्लू से मंडी जाने वाला जो रास्ता है वहां पर फिलहाल जो गाड़ियां हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब के रास्ते जो कुछ भी आ रहा है तिनके की तरफ बहता चला जा रहा है। कुल्लू के गांधीनगर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ से बहता आ रहा पानी एक मकान को देखते ही देखते अपने में समा लेता है। कुछ सेकंड में ही ये मकान आंखों से ओझल हो जाता है। वीडियो बना रहे लोगों में चीख पुकार मच जाती है। मंडी से आई इन डराने वाली तस्वीरों को देखिए, कैसे ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते पिछले कई दिनों से ब्यास नदी उफान पर है। जहां तक नजर जा रही है जल तांडव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार कहर के चलते हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के एक हिस्से को बहा कर ले गया। हिमाचल के सिरमौर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। पांवटा साहिब के पास यमुना की लहरें डरा रही हैं। हिमाचल के मणिकरण में सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। पानी की लहरें पुल के ऊपर से बह रही हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि पुल की रेलिंग तो टूट गई। हर तरफ चीख पुकार मची है। जल तांडव की इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां देखते ही एक घर पानी में समा गया। और आपको ये भी बताएं कि चंबा में जो रावी नदी है उसका जलस्तर लगातार उफान पर है और आसपास के इलाके को अपनी जद में ले रहा है। दरअसल कुल्लू से एक बहुत ही डरावने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। दरअसल जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके बाद नदी के किनारे कटाव की स्थिति बन चुकी है और ऐसे में भयानक भयावह तस्वीरें वहां से आ रही हैं।
हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बाढ़ बारिश का विकराल तांडव जारी है। तीनों राज्यों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट है। पिछले 3 दिनों से तीनों राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उफनाती नदियां तबाही पर उतारू हैं। आसमान से बरसती आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि जान पर बनाई है। कहीं पहाड़ों से मलबा गिर रहा है तो कहीं सड़कें टूट रही हैं। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और कीर्थन नदी भी उफान पर हैं। मंडी में ब्यास नदी कहर बरपा रही है। पंडोह बाजार, कुल्लू के अखाड़ा बाजार, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी भी जलमग्न हो गया है। उफान मारती ब्यास नदी में कार किसी पत्ते की तरह बह गई। कार नदी के एकदम किनारे खड़ी थी। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में मिट्टी कटती चली गई और देखते ही देखते पूरी कार नदी में समा गई। लहरों के विकराल रूप के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कार को हटा ले। हिमाचल के चंबा में रावी नदी तबाही मचा रही है। हालात ऐसे हैं कि आसपास के घरों और पुलों पर खतरा मंडराने लगा है। चंबा के बकानी पुल की ये तस्वीरें देखिए। नदी का बहाव रौद्र रूप दिखा रहा है। अगर बारिश का यही हाल रहा तो ये पुल टूटते देर नहीं लगेगी। बकानी पुल 2 गांव को जोड़ता है। अगर पुल टूटा तो ग्रामीणों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और चलिए अपनी मंडी से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर फ्लैश फ्लड की डराने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही है और सब कुछ अपने साथ ये जो फ्लैश फ्लड है वो बहा कर ले गया। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद स्थिति वहां पर भयानक भयावह हो चुकी है और लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कटाव की स्थिति हो चुकी है। और जो कुछ इस रास्ते में नदी के आ रहा है या फिर इस तेज बहाव के रास्ते में जो कुछ आ रहा है वो अपने साथ ले जाने पर उससे मादा हो चुका और है। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर हालात इस तरह भयावह हो चले हैं कि लोगों की जिंदगियां मुश्किल में है। और जरा फ्लैश फ्लड की तस्वीरें देखिए। पानी का तेज बहाव और अपने साथ पहाड़ों से गिरता हुआ मलबा कैसे लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल रहा है। चीखते चिल्लाते लोगों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। तो देखिए, आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। वैसे अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी राहत की खबर सामने नहीं आ रही। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम का कहर जारी है। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके की इस रिहायशी सोसाइटी का हाल देखिए। गाड़ियां डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है, सड़क पर लोग तैरते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि गुलमोहर हाउसिंग सोसाइटी में खड़ी कारें बारिश के पानी में पूरी तरह डूबी नजर आ रही हैं। बेसमेंट और पहली मंजिल पानी पानी है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। लोग घरों से कीमती सामान निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं। पूरी सोसाइटी समंदर में तब्दील हो गई है। नाव की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे घरों में फंसे लोगों को नीचे उतारा और फिर नाव के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। पंचकुला के मोरनी में बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। यहाँ डगराना गांव के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर बोल्डर गिरने से मोरनी पंचकुला मार्ग बंद हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पंजाब के भटिंडा का ये वीडियो देखिए। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि सड़क पर सीने तक पानी है। साइकिल रिक्शा पूरी तरह डूबा दिखाई दे रहा है। सड़क कहाँ है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। बाइक पूरी तरह डूबी हुई है। पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मकान दुकान कुछ भी महफूज नहीं है। और आगे बढ़ते हुए आपको देहरादून की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां बारिश के बाद हालात कितने भयावह हो चले हैं। और आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से एक बस चालक की गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हर तरफ हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। मूसलाधार आफत के चलते सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। हालात ऐसे बने हैं कि आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। पांवटा साहिब देहरादून नेशनल हाईवे पर
एक बस चालक की गलती लोगों की जान पर बन गई। नदी का उफनता पानी सड़क को पार कर रहा है। इसी पानी के बीच चालक ने बस को निकालने की कोशिश की और आगे चलकर बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में सवार करीब 50 यात्रियों की सांसें अटक गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में बैठे लोगों ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए और बस के ऊपर चढ़ गए। किसी तरह बस में सवार लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। रोड की दूसरी तरफ सैलाब के चलते लंबा जाम दिखाई दिया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह बस को ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है। वैसे जगह जगह हो रही बारिश की वजह से लोगों की जान पर भी आफत आ रही है। तो कहीं अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग फंस जा रहे हैं, फिर उनका रेस्क्यू करना पड़ा। चलिए आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक हालात कैसे भयावह हो चले हैं। तेजी से पानी का स्तर बढ़ा और लोगों की जान पर बन आई। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इस पानी में कमर तक डूबे हैं और नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी सड़क तक आ गया है। इसे पार करने के चक्कर में कुछ लोगों की जान पर बना। ये देखिए कैसे पानी की तेज धारा में एक बुजुर्ग फंस गया। इसकी जान बचाने के लिए कई लोग आगे आए। रस्सी लेकर ये लोग उसकी तरफ दौड़े, फिर किसी तरह इसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें यूपी में गाजियाबाद के लोनी की हैं। यहाँ बारिश का पानी इतनी तेजी से भरा कि कुछ लोग फंस गए। इनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। गुजरात के मोरबी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ के खेवरिया गांव के पास एक बाइक सवार एक दंपत्ति पानी में फंस गए। ये लोग दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग पानी में कूद गए। फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंचे। महिला को तो बचा लिया गया, लेकिन युवक का भी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश के बाद लोगों की जिंदगी आफत में नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं, नदी नाले उफान पर हैं। और इस मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। बाढ़, बर्बादी और बारिश पर ये रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रियासी की है। हाईवे पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया और उसके बाद एक डंपर पलट गया। थोड़ी देर बाद ये डंपर खाई में जा गिरा। पानी कितना बरसा है उसका एक अंदाजा इन तस्वीरों से लग सकता है। ये बगलिहार पावर प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं, जहां कल रिकॉर्ड तोड़ पानी छोड़ा गया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भद्रावा की हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ये शहर का नीरू नाला है, जिसमें पानी की रफ्तार और मात्रा खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। 3 दिन के लिए इसे रोका गया था। रविवार को पंजतरणी और शेषनाग बेस कैंप से फिर यात्रा शुरू करने की इजाजत दी गई। हालांकि यात्रा पर खराब मौसम का खतरा अभी टला नहीं है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 40 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस मानसून में हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से बारिश हो रही है, देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा है। वैसे मौसम विभाग की तरफ से आज भी कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों को ये कहा गया है कि जरूरत ना हो तो घरों से ना निकलें, और अगर घर से निकलना भी पड़े किसी काम के लिए तो थोड़ा सा संभल कर निकलें। पूरे देश में मानसून सक्रिय है और ऐसी बरसात हो रही है कि चारों ओर पानी पानी हो गया है। राजधानी दिल्ली समेत कुछ जगहों पर तो रिकॉर्ड बारिश हो रही है। आज भी बारिश से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। अलग अलग जगहों की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देश के ज्यादातर राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। आज सोमवार है। बरसात को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। गुरुग्राम में स्कूल बंद रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। मोहाली में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है।
प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। निकलने से पहले ही पता कर लें कि किन इलाकों में पानी भरा है। दुर्घटना से बचने के लिए बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि मानसून अभी शुरू ही हुआ है और अगले कुछ दिन तक बारिश ऐसे ही बनी रहेगी। तो देश के अलग अलग राज्यों के हालात तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी बाढ़ और बारिश से ऐसा नहीं है कि लोग कम परेशान हैं। जी हाँ, इंग्लैंड, तुर्की और रूस में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। दरअसल वहाँ पर सड़कों पर गाड़ियां तिनके की तरह पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सड़कों पर नाव चलाई जा रही है। सबसे पहले बाढ़ की इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। देखा आपने? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन तस्वीरें कहाँ की हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की। ये तस्वीरें तुर्की के जोंगुलडक की हैं, जहां पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। देखिए किस रफ्तार से यहाँ पानी बह रहा है और कितनी डरावनी है इसकी आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे ये बाढ़ सब कुछ लील जाएगी। पानी के रास्ते में खड़ी गाड़ियां बेबस नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये अब बहने ही वाली हैं। ये दूसरी तस्वीर है जो इंग्लैंड के शेफील्ड की है, जो शेफ नदी के किनारे बसा है। अब एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को और बताइए कि ये शहर नदी के किनारे है या नदी के बीच में। पूरा शहर नदी में तब्दील हो चुका है। हर जगह पानी ही पानी है और उसके बीच वाहन चलने को मजबूर हैं। इतना पानी है कि सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। अचानक आई बाढ़ से पूरा शेफील्ड बेहाल नजर आ रहा है। आसमान से बरस रहा है पानी, नीचे बाढ़ की वजह से मुश्किल में जिंदगानी। ये तस्वीरें रूस के सोची शहर की हैं। पानी ने इस शहर का क्या हाल किया है आप खुद देख सकते हैं। सड़कों पर पानी लगा हुआ है और उसके बीच से गुजरने को कार सवार मजबूर हैं। बता दें कि काला सागर के तट पर बसा है रूस का सोची शहर। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से बाहे। वैसे तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और आज सावन का पहला सोमवार है। जी हाँ, और इसीलिए शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग बम बम भोले के उद्घोष के साथ शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर, शिवालयों में लगी भीड़। महादेव को जल चढ़ा रहे श्रद्धालु, शिव की आस्था सिर चढ़कर बोल रही है। एक तो सावन और उस पर से पहला सोमवार, फिर क्या कांवड़ लेकर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करने में जुटे हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक सावन माह सबसे शुभ और पवित्र महीना है। साथ ही महादेव को भी सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए सावन में पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भीड़ रहती है और सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन सोमवार को ये काम और महत्वपूर्ण हो जाता है। मान्यता है कि भोले भंडारी श्रद्धा पूर्वक एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाने मात्र से ही इस दिन प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंग सहित हर जगह के मुख्य मंदिर में आज पूरे दिन बेहद भीड़ रहेगी। पूरे दिन लोग महादेव को जल चढ़ाएंगे। बता दें कि इस बार 19 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं कि सावन का महीना 58 दिनों तक चलने वाला है, जिसकी वजह से इस साल सावन में कुल 8 सोमवार हैं। यानी शिव भक्तों को महादेव को खुश करने के लिए 8 मौके मिलने वाले हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं बाबा भोले की नगरी काशी से, और साथ ही हमारे साथ भावना जुड़ी हुई है दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से। पहले आशुतोष आपके पास आते हैं, क्योंकि काशी का तो कंकर भी शंकर है। कहते हैं कि काशी के रोम रोम में भगवान भोलेनाथ का निवास है। ऐसे में आज सावन के पहले सोमवार के दिन कैसी तस्वीर वहां से?
सावन का आज पहला सोमवार है और सावन का जो सोमवार होता है उसे बाबा विश्वनाथ का सबसे प्रिय दिन भी कहा जाता है और यही कारण है कि बाबा के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के इस वक्त यहाँ पर श्रद्धा का एक तरीके से हुजूम उमड़ा पड़ा है, आस्था का रेला उमड़ा पड़ा है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। चर्चा पूरे साल जो शिव भक्त होते हैं उनको इस खास दिन का इंतजार होता है और यही कारण है कि जो देश के कोने कोने से शिव भक्त हैं वो आज इस खास दिन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। सबसे पहले मंगला आरती होती है और उसके बाद जो बाबा का कपाट है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया और उसके बाद जो दर्शन और जलाभिषेक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख की संख्या में जो शिव भक्त होंगे वो आज इस खास दिन पर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस खास दिन के लिए मंदिर प्रशासन यानी काशी विश्वनाथ प्रशासन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। बाकायदे भक्तों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। इसके साथ ही उनके ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है, फूलों की बारिश भी की जा रही है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो जलाभिषेक का जो दौर है, जो दर्शन का दौर है वो शुरू हो चुका है। और देखिए बड़ी बात यह है कि इस खास दिन के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी कितने सख्त हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पुलिस के साथ साथ जो स्पेशल कमांडोज है तो उनकी भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। तो अब दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं वो अब अभी भी उन्हें दर्शन का इंतजार है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? फतेहगढ़ से। अच्छा, तो दर्शन हुआ? किस तरीके का इंतजाम किया गया अभी? जी अभी हुए नहीं दर्शन। अच्छा, दर्शन हुआ नहीं है। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं? काफी देर हो गए, घंटा हो गया। घंटा हो गया। बिल्कुल देखिए आज के इस खास दिन के लिए ये क्या बिल्कुल श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और भावना का भी रुख कर लेते हैं। भावना, आप बताइए कि मंदिर में किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं कितना उत्साह, कितना उमंग नजर आ रहा है? इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर के अंदर है और आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो भक्त अपने घर पर बैठ के दर्शन करना चाहते हैं वो हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं क्योंकि गौरी शंकर का मंदिर है। ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है कि सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में कैसे भोले भंडारी को प्रसन्न करना है लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए हाथों में जल। और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से आपको मंदिर के बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कितना इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आए हैं? गोकलपुरी। अच्छा, आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ से आई है? आठगढ़ से आई है। कितना आज महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए? हाँ, अच्छा है बहुत। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, और आपको बाहर दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ मंदिर के बाहर भारी तादाद में लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। तो आज ऐसे पूजा पाठ करने सावन का पहला सोमवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शिव जी का पहला दिन है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण। 8 बार सोमवार पड़ेंगे। बिल्कुल जी, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार 2 महीने का सामान हमारे लिए पड़ा हुआ है। अच्छा। जी देखिए, लोगों का कहना है कि उनका सौभाग्य कि कई सालों बाद ऐसा योग बना है कि इस सावन 8 सोमवार लोगों को तैयारियां भी मंदिर में पुख्ता की गई हैं। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो उत्साह और ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के बेलगावी की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक जैन मुनि की हत्या करके उसके शव के टुकड़े को एक बोरवेल में फेंक दिया गया। और इस घटना को लेकर हिंदू संगठन आग बबूला है तो वहीं बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। कर्नाटक के बेलगावी जिले में जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपियों ने उनके शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए थे। इस घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जैन आचार्य की नृशंस हत्या पर वीएचपी का कहना है कि ये कर्नाटक सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम है। जैन मुनि पिछले 15 वर्षों से आनंद पर्वत पर रहकर स्थानीय समाज की सेवा कर रहे थे। आचार्य लोकेश मुनि ने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की किसी जैन आचार्य की बेरहमी से हत्या की गई है। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या की गई और शव के टुकड़े कर फेंक दिए गए। अमेरिका में उपवास रखकर जैन और भारतीय समुदाय की ओर से कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से
दोषियों को कठोर सजा देने की मांग करता हूं। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख नलिन कुमार कटील ने राज्य सरकार को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से साधु संतों को सुरक्षा देने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई थी और आज हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फिर से वोटिंग होगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए मतदान हुए थे। इस दौरान कई इलाकों में हिंसा हुई, गोलियां चली, मारपीट हुई। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की वारदात लगातार कहीं न कहीं से सामने आ रही है। ये तस्वीरें कूच बिहार के दिनहाटा इलाके की हैं। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार के घर पर दूसरी पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। इस बीच आज एक अहम दिन है। जिन बूथों पर मतदान अमान्य घोषित किया गया था, वहां आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। राज्य में कुल 697 बूथों पर दोबारा मतदान होगा। इनमें मुर्शिदाबाद जिले के 175 बूथ, मालदा के 112, नादिया जिले के 89, कूच बिहार के 53, उत्तर 24 परगना के 46 और दक्षिण 24 परगना के 36 बूथ शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भय का माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। दक्षिण 24 परगना के जिला बीजेपी दफ्तर पर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां क्या हाल था, ये आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो अभी भी अपने पार्टी मुख्यालय में ही हैं। वो अपने घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर वो अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में हुई हिंसा पर हमने बीएसएफ के डीआईजी से भी बात की। और ये हर इलेक्शन की ये ड्रिल है कि जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ हैं उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन द्वारा, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वो एडवांस में ये जानकारी देते हैं। तो ये जानकारी एक हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमने और बड़ी खबर आपको बता दें, मनाली से बाढ़ की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो चुके हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। पानी के तेज बहाव में एचआरटीसी की बस बह गई है। तेज बहाव बस को अपने साथ बहा कर ले गया। किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि पानी में लगातार उफान है, नदियों में उफान है, तेज बारिश हो रही है, जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है और जो कुछ नदियों के रास्ते में इस वक्त आ रहा है वो अपने साथ उसको बहा कर ले जा रहा है। तो हिमाचल राज्य परिवहन की जो बस थी एचआरटीसी की, वो बह गई है तेज बहाव में। ये वाकई बेहद डराने वाली तस्वीर है। मनाली से बाढ़ की खौफनाक तस्वीर, जहां पानी के तेज बहाव में ये परिवहन की बस बह गई है। तेज बहाव बस को अपने साथ बहा कर ले गया और बस को संभलने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वाकई बताती है कि पहाड़ों पर इस वक्त स्थिति कैसी है। वो फंसी है, वो नीचे से ओ भाई साहब, वो फंसी है, वो नीचे से पोल। और चलिए अब आपको दिखा। काजोल नेताओं की एजुकेशन पर दिए बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गई हैं। काजोल ने कहा कि भारत के नेताओं की पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए भारत में विकास और बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है। एक्ट्रेस के इस बयान के बाद ट्रोलर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और कई ने तो एक्ट्रेस की एजुकेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए। विद्या बालन ने फिल्म नियत से लंबे अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है, लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पा रही। मेकर्स को फिल्म से जितनी कमाई की उम्मीद थी, अब तक ये फिल्म उतना बिजनेस नहीं कर पाई है। 2 दिनों में ये मूवी सिर्फ 2 करोड़ 52 लाख रुपए ही जुटा पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 35 करोड़ के बजट से बनी है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल के ओटीटी वाले बयान पर कंट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद भड़क गई हैं। उर्फी जावेद ने अमीषा पटेल पर तंज कसा है। एक्ट्रेस उर्फी ने कहा कि 25 सालों से अमीषा को फिल्मों में काम नहीं मिलने से उनकी जुबान कड़वी हो गई है। बता दें कि अमीषा ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जिसे बच्चों के साथ नहीं देखा जा सकता। फिल्म पठान के
बाद अब शाहरुख खान की नई फिल्म जवान जल्द रिलीज होने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख ने फिल्म जवान का मोशन पोस्टर जारी किया, जिसमें जवान के प्रीव्यू की तारीख बताई गई है। शाहरुख के इस वीडियो को अब तक 10.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फैंस अपने चहेते एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करण जौहर ने हाल ही में थ्रेड्स पर आस्क करण एनीथिंग का एक सेशन रखा, जिसमें यूजर्स ने उनसे कई सवाल पूछे। एक यूजर ने करण से समलैंगिक होने पर सवाल पूछ लिया, जिसका करण ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया। इस सवाल के जवाब के साथ साथ करण ने यह भी बताया कि जिंदगी में उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होता है। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के। हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मानसून की बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अजमेर में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। देर रात हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। यहाँ के जेएलएन अस्पताल में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है। गलियां लबालब पानी से भरी हुई हैं, मानो यहाँ नदियां दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और जल स्तर जो है लगातार बढ़ा हुआ है नदी नालों का, और सड़कें नदी बन चुकी हैं। यहाँ के जेएलएन अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर भी पानी भर चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर के हालात आपको दिखाई, की तस्वीर आपको दिखाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आगे जरूर देखिए।